पुराने ज़माने का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक खूबसूरत और बावकार शहज़ादा हसन रहता था। इसकी अच्छी आदतों की वजह से बादशाह इस पर बहुत मेहरबान था। शहज़ादे की सौतेली माँ को बादशाह का उसकी तरफ झुकाव एक आंख भी ना भाता था। उसने शहज़ादा हसन की शिकायतें लगाकर बादशाह को मजबूर कर दिया कि वो शहज़ादा हसन को कत्ल कर दे। बादशाह शहज़ादे को कत्ल नहीं करना चाहता था, चुनांचे बादशाह ने शहज़ादा हसन को एक ख़त देकर अपने दोस्त बादशाह के पास रवाना किया, जो करीब के मुल्क में बादशाह थे। शहज़ादा को जो ख़त दिया गया था, इसमें बादशाह ने लिखा था कि शहज़ादे को मौत के घाट उतार दिया जाए। शहज़ादा हसन ने सोचा कि अजनबी बादशाह जब इस ख़त को पढ़ेगा तो इसके साथ बहुत मेहरबानी से पेश आएगा। उसे क्या मालूम कि दरहकीकत ये इसकी मौत का परवाना है। शहज़ादा जब दूसरे मुल्क पहुंचा और बादशाह से मुलाकात की तो उसकी अच्छी आदतों की वजह से बादशाह को शहज़ादा बहुत पसंद आया और उसने ज़माने के रस्म व रवाज के मुताबिक इससे आने का मकसद पूछे बगैर 9 दिन तक इसकी खूब खिदमत की। 10वें दिन जब बादशाह ने शहज़ादा हसन से आने का मकसद पूछा तो उसने बादशाह की खिदमत में अपने वालिद का ख़त पेश कर दिया। बादशाह ने जब ख़त पढ़ा तो बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी आदतों वाले शहज़ादे को वो कत्ल नहीं करना चाहता था, मगर वो बादशाह की बात भी नहीं टालना चाहता था। चुनांचे इसने इस मसले पर बहुत सोचा और इससे छुटकारा पाने का एक दूसरा रास्ता निकाल ही लिया। बादशाह के मुल्क में एक बड़ी मुसीबत आई हुई थी, वो ये कि एक खौफनाक बिला जिसका सर बब्बर शेर की तरह बड़ा था। इसके जबड़े बहुत खौफनाक थे, इसके मुंह से शोले निकलते थे, इसकी दम ड्रैगन की तरह थी। इस बुला ने बहुत से लोगों को खा लिया था। चुनांचे बादशाह ने शहज़ादे से दरख्वास्त की कि इस खौफनाक बिला को मार डाले, जो इस इलाके के लिए अजाब बनी हुई है। ये बहुत ही ख़तरनाक काम था, मगर शहज़ादे ने इस काम के करने से इनकार नहीं किया। वो नेक दिल शहज़ादा था और लोगों को तकलीफ़ और मुसीबत से निजात दिलाना चाहता था। चुनांचे इसने अल्लाह से मदद की दुआ की, फिर वो सफ़र पर रवाना हो गया। रास्ते में इसे एक बहुत खूबसूरत परी मिली। शहज़ादे ने जब इससे पूछा कि तुम कौन हो तो परी ने बताया कि वो लोगों की इतनी मदद करता है, इसलिए वो इसकी मदद के लिए आई है। फिर परी ने शहज़ादा हसन को एक तोहफ़ा दिया। जब शहज़ादा हसन ने तोहफ़ा देखा तो वो हैरत और ख़ुशी से उछल पड़ा। ये एक बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सफ़ेद रंग का घोड़ा था, जिसके कंधों पर भी बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद चमकदार पर थे। शहज़ादा उछलकर घोड़े पर सवार हो गया। जैसे ही वो सवार हुआ, घोड़ा हवा में बुलंद होकर उड़ने लगा। शहज़ादे ने घोड़े का रुख बिला की तरफ कर दिया और जब उसे वो बिला नजर आए तो इसने इस पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। जब खौफनाक बिला को तीर लगे तो उसने तकलीफ से चिंघाड़ना शुरू कर दिया और साथ ही इसके मुंह से खौफनाक शोले निकलने लगे और उसने अपनी दम ज़मीन पर मारी तो उसकी वजह से ज़मीन हिलने लगी। लेकिन उन चीज़ों से शहज़ादा हसन को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो ज़मीन पर तो था ही नहीं, वो तो अपने उड़ने वाले घोड़े पर बहुत बुलंदी पर था, इसलिए वो बिला के शोलों से महफूज था। बुला ने बहुत कोशिश की कि शोले शहज़ादा हसन तक पहुंच जाएं, मगर वो नाकाम रही और शोले भी इसके मुंह में बनना ख़त्म हो गए थे। काफ़ी देर तक शहज़ादा तीर बरसाता रहा, यहाँ तक कि बिला के जिस्म में दर्जनों तीर घुस गए और वो लहूलुहान होकर तड़पने लगी। एक हौलनाक चिंगाड़ के साथ खौफनाक बिला ज़मीन पर गिरकर हमेशा के लिए मर गई। इस तरह शहज़ादा हसन की बहादुरी से उन लोगों को बरसों बाद इस बिला से निजात मिली। बादशाह और उसके मुल्क की रियाया ये देखकर खुशी से बेकाबू हो गए। बिला से छुटकारा पाने पर मुल्क में बहुत खुशियां मनाई गई। इसके बाद भी बादशाह ने शहज़ादा हसन को बड़े सख्त और मुश्किल काम सुपुर्द किए, मगर अपने उड़ने वाले घोड़े की मदद से वो हर मर्तबा कामयाब हो जाता। आखिर बादशाह ने शहज़ादा हसन को बहुत से तोहफे और इनामात से नवाजा और अपने मुल्क में अमन और सुकून के साथ रहने की इजाज़त दे दी और फिर वो हमेशा के लिए उसी मुल्क में रहने लगा।